The difference of square of two number is 180. प्लीज बी साइलेंट बॉयज। मारूफ उधर क्या हो रहा है, सीधा देखो। चलो जल्दी से। The difference of square of two number is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. कैसे करेंगे सोचो, बड़ा इजी सा है। पहले देखो किसको x एज्यूम करेंगे। तो देखो the difference of the squares of two number, the difference of the squares of two number is 180, है ना। दो नंबर की स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 दिया हुआ है। The square of the smaller number is 8 times the larger number. तो एक काम करो, सबसे पहले लार्जर नंबर को x एज्यूम कर दो। Let the larger number be x। तो क्या होगा देखो, the square of the smaller number is 8 times the smaller number, a larger number, the square of a smaller number। तो देखो therefore smaller number का स्क्वायर, smaller number का स्क्वायर must be equal to, ये ऑनलाइन वाली वॉइस आ रही है कोई है? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, एकदम बेशरम है ना, बोलते ही नहीं, पूछने के बाद भी नहीं बोलते। तो देखो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, ऐसे ही करोगे ना, लार्जर नंबर को x ले लिए। अच्छा ध्यान देना, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो 8x। तो यार स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा यार, क्या निकालने की जरूरत नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बता दे रहा हूँ √8x, है ना। ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं चलेगा, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस दिया हुआ है आपको। करेक्ट है ना। पढ़ो फर्स्ट लाइन क्वेश्चन की क्या दिया है। यस सर। कहां कौन सा क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अच्छा एक चीज बताओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं ना स्टेटमेंट ज्यादा नहीं लिखता हूँ, आप भी मत लिखना, कोई मतलब का नहीं है ना। सॉल्व तो हमको करना है तो 3 मार्क के हिसाब से 2 मार्क के हिसाब से ऐसे ही बन जाता है। बच्चों ने भी स्टेटमेंट बहुत सारा मत लिखना, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। अब देखो दोनों नंबर का डिफरेंस, तो बताओ दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस देखो दिया हुआ है ना, स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर या डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द नंबर। तो लार्जर नंबर के स्क्वायर करोगे तो लार्जर नंबर कितना है x, तो उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, जो कि पहले से मालूम है हमको कितना 8x मस्ट बी इक्वल टू कितना 180। पहले बताओ आया समझ में? किसी को ये नहीं समझ में आया होगा तो मैं उसके लिए भी लिख देता हूँ कि भाई लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 180, ये दिया है तुमको। अरे 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 डिग्री डिग्री ठीक है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। 10 इंटू 18 यार, है ना, 18 है ना, 8 लाना है, 10 इंटू 18 से आ जाएगा। दिमाग लगाना, हमेशा क्वाड्रेटिक में मत चले जाना, मैं आपको पहले से समझाते आ रहा हूँ, जितना हो सके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज किया करो। तो 10 इंटू 18 से 8 आ जाएगा, तो फट से बन जाएगा ये, माइनस से चाहिए क्या बनेंगे यार, माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x माइनस 18 प्लस 10 कॉमन ले लो, x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 18 इंटू x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू हो गया 18 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 10। दिस वाज योर आंसर, खत्म। इसमें से लार्जर स्मॉलर जो लेना है वो ले लो, है ना। अब यार लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर, ये लार्जर नंबर निकला है, x क्या लिया था आपने लार्जर नंबर, तो ये लार्जर नंबर है ना। यहाँ लिख देता हूँ, दो कंडीशन हो सकती है। इफ लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18, अगर लार्जर नंबर 18 है तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा 8x, यानी 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 8, 8x है ना।
राइट और नॉट, है ना, ऐसे ही हुआ। यस अजय लीडर। करेक्ट है। चलो चलो करो फटाफट। अभी सिंप्लीफिकेशन में तुम माहिर हो जाने चाहिए अभी तक, है ना, एकदम फटाफट बनाओ। अगर लार्जर नंबर कितना ले लें आप, -10, तो स्मॉलर नंबर कितना हो जाएगा, √ऑफ, ये गलत बात हो जाएगी, है ना, ये गलत बात हो जाएगी, तो इसको निग्लेक्ट कर देंगे। क्यों गलत बात हो जाएगी, रूट में माइनस नहीं है ना, रूट में माइनस आ गया मैथमेटिक्स में तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, गलत बात हो जाएगी। 8 into -10 -80 इज नॉट अलाउड, ये नॉट अलाउड है। तो आंसर आना चाहिए 18 और 12, लार्जर नंबर 18 तो स्मॉलर नंबर हो जाएगा 12, करेक्ट है। चलो देखो यहाँ पर क्या दिया है, अ ट्रेन ट्रेवल, प्लीज प्लीज क्वेश्चन पे ध्यान दो, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. बच्चों वाला क्वेश्चन है यार, कैसे नहीं समझ में आया आपको, क्या निकालना है आपको, स्पीड ऑफ द ट्रेन, उसको x से सम कर लो, ठीक है अंशु। नाउ क्वेश्चन देखो, let the speed of train be x किलोमीटर पर आवर, ठीक, स्पीड ऑफ ट्रेन को x किलोमीटर पर आवर ले लिया मैंने, सम कर लिया। आगे देखो क्या दिया, ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, प्लीज देखो, ट्रेन ट्रेवल डिस्टेंस दिया था, केस नंबर 1, केस नंबर 1 डिस्टेंस दिया है, क्या आवाज आ रही है, डिस्टेंस दिया है कितना 360 किलोमीटर, स्पीड लिया कितना x, बताओ टाइम t1 ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, व्हिच इज नथिंग बट कितना 360 अपॉन x। पहले बताओ यहाँ तक आया सबको समझ में, यस सर, एनीवन हैविंग एनी डाउट, क्लियर है। अब केस नंबर 2 ले लेते हैं, और ये ना यार ये एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। अब तुम सोचो, तुम अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो, ठीक, तुम 30 की स्पीड में गए, तो मान के चलो तुमको 60 मिनट लगा होगा, तुम अपने घर से रेलवे स्टेशन जा रहे हो 30 की स्पीड में गए तो तुमको 60 मिनट लगा होगा, अगर 60 की स्पीड से जाते तो कितना टाइम लगता, 30 मिनट लग जाता, कम लगेगा ना। देखो जितनी स्पीड से जाओगे उतना कम टाइम लगेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो आगे पढ़ो, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा होती तो टाइम कम लगता, बोलो राइट और नॉट। तो इसको केस नंबर 2 ले लो ना, केस नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इफ स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, प्लीज ध्यान दो, जिनसे नहीं बना था भाई ध्यान दो, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से मैं बढ़ा दूं तो बताओ मेरे पास न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो जाएगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, बोलो करेक्ट है, और डिस्टेंस कितना सेम, कितना 360, तो इस केस में टाइम t2 कितना लगेगा यार, डिस्टेंस अपॉन स्पीड विच इज नथिंग बट 360 अपॉन x प्लस 5, बोलो करेक्ट है। आगे देखो क्या दिया है, दोनों को रिलेट किया होगा आपस में, a train 360 km travel uniform speed, if the speed had been 5 km per hour more, अगर स्पीड 5 ज्यादा रहती it would have taken 1 hour less, तो 1 घंटा कम लगता। इसका मतलब क्या हुआ, यानी देखो अगर स्पीड ये बढ़ा रहे हैं तो ये जो टाइम लग रहा है ये पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है, यानी पहले जब स्पीड x थी तो इतना टाइम लगा था,
अब जब स्पीड तुम 5 बढ़ा दी हो तो इतना टाइम लग रहा है, और ये वाला जो टाइम है वो इस टाइम से 1 घंटा कम है। पहले बताओ ये रिलेशन आया समझ में? यानी स्पीड को बढ़ाने के बाद जो टाइम आपका निकल करके ये आ रहा है, ये जो टाइम है वो पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम है। तो रिलेशन क्या बनेगा बताओ जरा? तो बोल सकते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो T2 टाइम है आपका, ये जो T2 टाइम है, क्योंकि आपने स्पीड को बढ़ाया है तो ये T1 टाइम से 1 घंटे कम है, यानी T1 माइनस 1 है। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो, यही मेन है, ये सीख गए तो फिर इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन बना दोगे। और मुझे तो याद आ रहा है यार, इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया हूं आप लोग को मैंने, तो फिर क्यों नहीं बना पाए? एग्जाम्पल में किए थे क्या? हाँ तो सेम ही क्वेश्चन तो था वो भी, T1 लिया था T2 लिया था, बोला था दोनों भाइयों को आपस में कंपेयर कर दो। लास्ट स्टेप में आप चेक कर लो कौन सा क्वेश्चन था वो? 4.1 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चन। देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज हमसे एक बार नहीं बनती ना, दोबारा फिर से आके हम उसी पे अटकते हैं। तो जब आप देख लिए हो कि जो चीजों में आपको प्रॉब्लम जा रही है, अब जैसे वहां पर भी मैंने, अगर आप मेरा पैटर्न देखोगे ना पढ़ाने का, तो जैसा सॉल्यूशन मैंने उसमें बताया होगा ना, सेम वैसा ही मैंने इसमें भी बताया है। आप चेक करके देख लो, जैसा उसका सॉल्यूशन होगा बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा होगा। देखो यहाँ पर क्या बताया उसने कि ये जो टाइम है ये पहले वाले टाइम से 1 घंटा कम है, यानी जो T2 है वो T1 माइनस 1 है। ये पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के। अब बताओ T2 कितना है तुम्हारा? 360 अपॉन x प्लस 5, और T1 कितना है? 360 अपॉन x माइनस 1। अब चेक करो इसी टाइप की इक्वेशन उसमें भी बनी होगी, सेम इक्वेशन ऑलमोस्ट बनी होगी, क्योंकि सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। और भाई अगर आपको इसमें प्रॉब्लम जा ही रही है तो एग्जाम घर पे बैठ के इसको रिपीट करो ना, बिना देखे इसको पढ़ के फिर से बनाओ, तभी तो प्रैक्टिस होगी। मैंने पहले इसको बता चुका है, तुमसे फिर भी नहीं बना, इसका मतलब तुम लैक ऑफ प्रैक्टिस चल रहे हो। बेटा घर पे जाके इस क्वेश्चंस को रिपीट करने की आदत डाल लो। जिनसे जिनसे नहीं बन रहा है प्लीज रिक्वेस्ट है, आप घर पे जाओ और वापस से बनाओ इसको। चलो इसको पहले ये बताओ यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? देखो यहां तक क्लियर हुआ? एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, जल्दी से बताओ यहां तक कोई डाउट है किसी को? देख लो भाई, मैं तो भी कर दे रहा हूँ, अगर ऐसा प्रॉब्लम जा रही होगी ऑनलाइन वाले में भी देख लो, अगर किसी को इसको सिंपलीफाई करने में प्रॉब्लम जा रही है तो प्लीज बेटा देखो। अभी आप एलसीएम ले लो पहले इसका, क्या हो जाएगा? 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 360 माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन क्या हो गया x, करेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 360 इंटू एक्स हो जाएगा 360x मस्ट बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5। आया समझ में? ऐसा किया था? आया समझ में तुमको? देखो क्या हो जाएगा ये 360x मस्ट बी इक्वल टू 360 इंटू एक्स, 360x 360 इंटू 5, 5 0 से कर ले, प्लस 5 0 से 0, 5 6 से 33, 5 0 15 16 17 18 1800, अगेन माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस x इंटू प्लस 5 माइनस प्लस माइनस 5x। आया यहाँ तक समझ में सबको? तो ये यार ये तो अच्छा है, ये तो सीधा कैंसिल दिख रहा है मुझे, और बाकी लोग को इधर ला दो, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इधर आएगा, प्लस 5x और 1800 माइनस 1800 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैं आपको बताऊं, एक सजेशन दूं, मिडिल टर्म अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक से बना लो फिर इसको, क्वाड्रेटिक से इजी पड़ जाएगा ये बहुत। चलो देखो बताओ, a कितना है 1, b कितना है 5, और c कितना है माइनस 1800, c है माइनस 1800, करेक्ट है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो इसमें, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर ना बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे,
इनको जल्दी जल्दी इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया हूँ, बाद में इसके बाद के जो एपी वो सब चैप्टर्स है उसमें टाइम नहीं लगेगा। ये वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी चैप्टर है ना, ये सरफेस एरिया वगैरह भी जो आएगा बहुत टाइम खाते हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो इसको, है ना। तो बताओ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2a। तो x इज इक्वल टू b कितना है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना यार 25 माइनस 4 इंटू टोटल पूरा अरे 4ac माइनस 18 का होल अपॉन क्या 2a 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस माइनस प्लस 7225 ठीक है समझ गया मैं, समझ गया अपॉन क्या 2। और यार ये 7200 200 अरे 7200 ऐसा बोलो ना, ऐसे ही आदत हो जाएगी हिंदी में बताने की ना, गड़बड़ हो जाएगा। अब इंडिया में हिंदी जिसको आती है उसको जॉब नहीं मिलती, इसको इंग्लिश आती है उसको जॉब मिलती है, याद रखना है। ये हो जाएगा 7225 अपॉन क्या 2। तो x इज इक्वल टू 85 का है। चलो ठीक है फिर बहुत मेहनत करेगा बता ही देगा अपॉन 2, है ना। और जिसको भाई नहीं आता है निकालना, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा चुका है ना, बता दूं कर लोगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है कुछ 7 2 2 5 दो दो का पेयर बनाने बोला था, तो ये 8 8 जा 64 कितना आ रहा है ये 8 और ये 25 नीचे उतरेगा 8 प्लस 8 कितना 16 5 5 से जाएगा 825 165 5 से 825 तो ये आ जाएगा 85। बहुत इजी पड़ता है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करना तो फंसोगे, बहुत लंबा चला जाएगा वो। नाउ अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा यार -5 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 70/2 विच इज 80/2। अच्छा हाँ 80/2 विच इज 40 प्लस क्यों ना 90 है। हर बार थोड़ी ना गलत करूंगा यार, -5 प्लस 85 85 माइनस 5 80 होगा ना, ठीक है। नाउ x इज इक्वल टू -5 माइनस 85/2, तो x इज इक्वल टू -90/2 45, तो x इज इक्वल टू कितना -45। आ गया समझ में। अब शक्ल देख लो पहले इस क्वेश्चन की, स्पीड निकालने बोला था, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो नेगेटिव वाले को निगलेक्ट कर देंगे और आंसर आएगा हमारा 40। क्लियर है ना। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो नीचे कि स्पीड ऑफ क्या था, स्पीड ऑफ इंडियन ट्रेन होगी 40 की स्पीड से अपने यहाँ चलती है ट्रेन, फॉरेन में नहीं चलती है ना। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। फॉरेन वाली इस वैल्यू को देख के हंसेंगे, अरे ट्रेन की स्पीड 40 हमारे यहाँ बाइक की 100 रहती है ना, क्या कहीं ट्रेन की स्पीड 150 200 ऐसा चलती है। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 10। An express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 kilometer between Mysore and Bangalore. ठीक, without taking into consideration the time taken by if the average speed of the express train is 11 kilometer per hour more than the passenger train, find the average speed of two train. सिंपल सा क्वेश्चन है, रिलेशन आपको दिया हुआ है, बना के आपको समझना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। चलो देखो दिया हुआ है, if the average speed of the express train is 11 kilometer more than the passenger train, ठीक,
और इसमें लिखा हुआ था एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। आप लोग एक बार ट्राई कर लो जल्दी से और फिर मैं बताता हूँ इसको। तो यार क्वेश्चन की अप्रोच कहां से करना स्टार्ट करोगे? प्लीज 10th क्वेश्चन देखो जिनका नहीं बना है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन। तो एक काम करते हैं, पहले पैसेंजर ट्रेन का टाइम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन कितना बी एक्स किलोमीटर पर आवर। बोलो करेक्ट है? टाइम नहीं एक्स आवर, ठीक सॉरी। नेक्स्ट क्या दिया देखो, एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा यार? टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा? जल्दी से बताओ। अगर पैसेंजर ट्रेन एक्स आर ले रही है तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगी? क्या बोला है देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, 1 घंटा कम लेगी। तो अगर ये x ले रही है तो ये कितना लेगी? x माइनस 1 आवर। बोलो करेक्ट है? कोई डाउट यहां तक? ठीक। नाउ देखो आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो अब एक चीज बताओ, पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड अगर मुझे निकालनी है यार, तो तुम मुझे ये बताओ पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी निकल जाएगी? डिस्टेंस दिया है आपको, बताओ कितना? 132 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? ये सब ना 9th क्लास का फिजिक्स को लेके आ रहा है वो, इसलिए तुमको दिमाग में आ नहीं रहा होगा। आपने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है फिजिक्स में, डिस्टेंस वगैरह, स्पीड वगैरह। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, मैं पीटी लिख देता हूं यहां पर अभी, पीटी पैसेंजर ट्रेन, बताओ कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। करेक्ट है? प्लस 576। अरे टोटल डिस्टेंस, गलती हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पहले बताओ यार सर में, व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब मुझे ये बताओ यार, टोटल डिस्टेंस कितना है? 132 और टोटल टाइम कितना लिया था हमने? x। तो ये एवरेज स्पीड आ गया, एवरेज स्पीड किसका? पैसेंजर ट्रेन का। ये आया क्या समझ में? अब आपको एक और रिलेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो क्या दिया है, इफ द एवरेज, प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन बेटा, मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या दिया है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। तो तुम मुझे ये बताओ एवरेज स्पीड 42 भी तो आता है 16 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी? 8 किलोमीटर। ईटी लिख देता हूं इसको, बताओ कितना हो जाएगा? 132 अपॉन x, 11 किलोमीटर मोर बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा? प्लस 11। आया कि नहीं आया समझ में? अगर पैसेंजर, अगर पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड आ रही थी 132 अपॉन x, तो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी? 11 ज्यादा लग रहा है तो 11 ऐड कर दो। आया कि नहीं आया समझ में? इक्वेशन कैसे बनाओगे? तो प्लीज चेक करो इधर, ये देखो, एक मिनट, कोई 10th क्लास देखो इधर, जिसका नहीं बना है वो देखो। पहले ये बताओ, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अगर मुझे निकालना होता तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कैसे निकलता? टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या? टोटल टाइम मस्ट बी इक्वल टू 132 अपॉन x प्लस 11। बोलो करेक्ट है? अच्छा मुझे ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है यार? तो 132 अपॉन टोटल टाइम कितना है? एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम अपन ने निकाल लिया था कितना? x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 132 अपॉन x प्लस 11। ये आपकी इक्वेशन बन गई। आया कि नहीं आया समझ में?
अरे आया समझ में? अगेन बेटा आई एम रिपीटिंग दिस, प्लीज सामने देखो, 2 मिनट लो गर्ल्स, तनिष्का होगा, प्लीज सामने देखो, और ऑनलाइन वाले भी देख लो भाई, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो बेटा, पैसेंजर ट्रेन का टाइम x दिया था, तो एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हो गया आपका x-1। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बोलो करेक्ट है? तो बताओ मुझे एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ जाएगा? पैसेंजर ट्रेन का टोटल डिस्टेंस है 132 और टोटल टाइम कितना है x, तो ये आ जाएगा 132 अपॉन x। बोलो करेक्ट है? और आपको एक रिलेशन दिया था कि भाई एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन। तो अगर पैसेंजर ट्रेन का एवरेज स्पीड ये है, तो इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा लगेगा, तो प्लस 11 कर दिया। आया क्या समझ में? और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस सेम 132 और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए टोटल टाइम कितना है? x-1। तो यहां से आपका इक्वेशन बन के रेडी हो गया। आया क्या समझ में? एवरीवन